हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए गए सिलेबस के अनुसार हमारा यूनिट 4 चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी को रामचरितमानस की पदों की व्याख्या कर रही हूँ। तो इसमें जो है हमारा टॉपिक चल रहा था अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है भरत जी का चित्रकूट भ्रमण। और उससे पहले के जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। वहाँ आपको दो नामों से मिलेगा। एक तो आपको यूनिट 4 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से मिलेगा और यूनिट 4 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरा जो है रामचरितमानस। तो दोनों ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो चाहे आप इसमें सर्च करेंगे चाहे आप इसमें सर्च करेंगे, दोनों में ही आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज हमने जो है यहाँ तक पढ़ा कि भरत जी जो है, श्री राम और भरत का संवाद जो है किस प्रकार हुआ था, और वहाँ पर भरत जी ने चित्रकूट भ्रमण के लिए आज्ञा मांगी थी। तो राम जी ने कहा कि अत्रि ऋषि हैं, उनसे आप आज्ञा मांगो चित्रकूट भ्रमण की। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब चित्रकूट भ्रमण के समय क्या क्या चीज़ें होगी, कौन कौन से दोहे हैं, किस प्रकार के, चलिए इन पदों में हम देखते हैं। तो दोहा है, अत्रि कहु तब भरत सना, सेल समीप सुकूप, राघव तीरथ तोय तह, पावन अमी अनूप। देखिए, मेरा थोड़ा गला बैठ गया है तो थोड़ी आवाज़ जो है आपको अलग ही लग रही होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि अत्रि कहु कि तब अत्रि ऋषि ने भरत जी से कहा, भरत सन शैल समीप सुकूप, कि इस शैल यानी कि पर्वत, समीप यानी कि पास, सुकूप यानी कि एक सुंदर कुआं है, राखियो तीरथ तोय तह, पावन अमीय अनूप, और इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। तो भरत जी जो है अपने साथ जल लेकर आए थे। तो उस जल के लिए उन्होंने पूछा कि मैं इस जल का अब क्या करूं। तो उनको यही कहा गया कि आप जो ये जल है उस कुएं में जो वहाँ पर है, चित्रकूट के जो ये पास जो है, इस पर्वत पर कुआं है, उसमें आप उस जल को स्थापित कर दीजिए। आगे है, भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपू अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत अत्रि अनुशासन पाई यानी कि भरत जी ने अत्रि ऋषि की आज्ञा पाकर जल भाजन सब दिए चलाई, कि जल के सब पात्र जो है रवाना कर दी यानी कि भेज दिए। सानुज आपू अत्रि मुनि साधु, अपने छोटे भाई सानुज यानी कि अपने छोटे भाई, तो उनके छोटे भाई जो थे वो थे शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधुओं समेत सहित गए जह कूप अगाधु, और सभी को लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ पर ये कुआं था। आगे है, पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपै काल विदित नहीं केहू। तो कहते हैं कि पावन पाथ पुण्य थल राखा, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थान पर जो है उन्होंने रख दिया। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, फिर अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर उन्होंने प्रेम पूर्वक जो है कहा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। तो उन्होंने इस तीर्थ स्थान के बारे में बताया कि ये जो है अनादि सिद्ध स्थल है। लोपय काल विदित नहीं केहू, कि कालक्रम में यानी एक जो समय था उस टाइम यह
लोप हो गया था, गायब हो गया था, इसलिए किसी को इस स्थान के बारे में पता ही नहीं था। आगे है, तब सेवकहन सरस थल देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भायु विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब सेवकन सरस थल देखा, तब भरत जी ने जो है भरत जी के सेवकों ने जो है, भरत जी सेवकन की जो भरत जी के सेवक थे, सेना सब लेके गए थे, उनके जो सेवक थे, उन्होंने उस जल से भरा हुआ वो स्थान देखा। किन्न सुजलहित कूप विशेषा, कि उस सुंदर वो जो तीर्थ स्थान है, कि कैसे वहाँ पर एक सुंदर जो है, सुंदर सा एक खास सा वहाँ पे कुआं बना हुआ है। विधि बस भयो विश्व उपकारु, कि विधि के विधान से जो है ऐसा बनना सुगम हुआ, यानी कि एक पर्वत पे कुआं का मिलना, ये सिर्फ विधाता का ही प्रभाव है, जिसके अनुसार सुगम अगम अति धर्म विचारू, कि धर्म का जो विचार जो अत्यंत अगम यानी कि जो मुश्किल होता है, सुगम तो सुगम यानी कि आसान, अगम यानी कि मुश्किल, तो ये जो धर्म का विचार है जो कि मुश्किल एक रास्ता है, वह इस कुएं के प्रभाव से जो है सुगम हो गया, आसान हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई है विमल कर्म मन बानी। तो यहाँ कहते हैं कि भरत कूप अब कहीं लोका, कि अब इस कूप को जो है लोग, तो यहाँ ऋषि कहते हैं, अत्रि ऋषि, कि अब लोग जो है इसको भरत कूप के नाम से जानेंगे। अति पावन तीर्थ जल जोगा, कि यहाँ जो अब इस कुएं का जो जल है वो तीर्थों के, क्योंकि भरत जी जो है सब तीर्थों का मिला हुआ जल लेकर आए थे, तो उस जल को जब इस कुएं में डाला गया तो यह जल भी क्या हो गया, जो कुएं का जल है वो भी अत्यंत पवित्र हो गया। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, कि इसमें जब कोई प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करेगा कोई प्राणी, होई है विमल कर्म मन मानी, उसका जो है मन वचन कर्म सभी कुछ जो है निर्मल हो जाएगा। आगे फिर है दोहा है, कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनाऊं रघुबर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव, कि कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराज, कि इस कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी जो है, राम जी जो है जहाँ थे, वहाँ पे सभी लोग पहुँचे, यानी कि उस कुएं में उन्होंने जल डाल के फिर वो जितने लोग थे सारे वहाँ पहुँचे जहाँ राम जी थे। अत्रि सुनाऊ रघुबर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव, और उन लोगों ने जो है श्री राम जी को उस तीर्थ स्थान का जो प्रभाव है वो सुनाया। आगे है, कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निशि सो सुख बीती, नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयुष पाई। कि कहत धर्म इतिहास सप्रीति, कि प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात जो है बीत गया। भयो भोर निशि सो सुख बीती, कि वह रात जो है सुखपूर्वक बीत गया और सवेरा हो गया, यानी कि एक रात जो है इस प्रकार से बीत गई, इतिहास के इस प्रेम पूर्वक धर्म की बातें करते हुए वह रात जो है सुखपूर्वक बीत गया और फिर सवेरा हो गया। नित्य निवाही भरत दो भाई, कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ने जो है अपनी नित्य क्रिया जो है, नित्य काम जैसे नहाना धोना आदि जो भी पूजा पाठ है, सब दोनों भाइयों ने वहाँ पे पूरा कर लिया। राम अत्रि गुरु आयुष पाई, फिर श्री राम अत्रि गुरु और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर उसके बाद जो है उन्होंने गुरु की आज्ञा पाई।
सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कि सहित समाज साज सब सादे, कि समाज सहित सब सादे साज से श्री राम के वन में भ्रमण करने के लिए, यानी कि जो भी समाज था लोगों का, गुरु ऋषि मुनियों का, जो भी वहाँ पे एकत्रित थे, सभी समाज जो है उस श्री राम जी के, जहाँ श्री राम जी थे वहाँ पे भ्रमण करने के लिए, कि श्री राम जी कहाँ रहते हैं, उनका वन कैसा है, सभी समाज जो है वहाँ पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, और कोमल चरण हैं और जो कि बिना पनहि यानी कि बिना जूते चप्पलों के जो है वो पैर चल रहे हैं। भई मृदु भूमि सकुची मनहि, और यह देखकर पृथ्वी मन ही मन जो है सकुचा कर कोमल हो गई है। कुस कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मारग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लिन्ने। तो कहते हैं कुश कंटक कांकरी कुराई, कि कुश कांटे, कंकड़ पत्थर, कुराई यानी कि जो दरारें आदि है, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, तो जो कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर, मही मंजुल मृदु मार्ग किन्हे, कि जो पृथ्वी है उसने रास्ते के जितने कुश है, कांटे हैं, कंकड़ पत्थर हैं, दरारें हैं, जो भी कठोर और कड़वी वस्तुएं हैं, बुरी वस्तुएं हैं, उनको छिपाकर पृथ्वी ने जो है सुंदर रास्ता बना दिया। बहत समीर त्रिविध सुख दिल्ली ने, और शीतल धीरे धीरे जो है मंद मंद सुगंध वाली हवा भी चलने लगी। सुमन बरस ही सुर घन करी छाही, विटप फूल फली तृण मृदुताही, मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। तो यहाँ कहते हैं कि सुमन बरस ही सुर घन करी छाही, कि रास्ते में देवता जो थे वो फूल बरसा रहे थे, सुमन बरसा रहे थे, सुर घन करी छाही, और बादल जो है क्या कर रहे थे, छाया कर रहे थे। बिटप फूल फली तृण मृदही, और वृक्ष जो थे वो फूल फल से लदे हुए थे, और कोमलता जो है, अपनी सुंदरता जो है, कोमल जो है ता से आराम ही दे रहे थे। मृग बिलोकी खग बोले सुबानी, मृग जो है देखकर और पक्षियों की सुंदर वाणी सुनकर, पक्षी भी है जो है कि वहाँ पे भरत समाज जो है चल रहा है, तो क्या था कि देवताओं ने जो है फूल बरसाने शुरू कर दिए, बादलों ने जो है वो छाया कर दी, फूलों ने जो है, फलों ने जो है, अपने पेड़ ने जो है अपने फले जो है लदा दिए, यानी नीचे कर दी, ताकि अपने फल भी वो उनके खा सके। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ें चलने लग गई, पक्षी बोलने लग गए, मृग बिलोके ही, मृग जो है इधर उधर देखने लग गए उनको। तो ऐसा ही सुंदर वाणी जो है देखने को मिला, सुंदर दृश्य। सेवा ही सकल राम प्रिय जानी, और भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर सभी लोग जो है, ये सभी जो प्राणी जगत है वो सब सेवा करने लगे कि भरत जी यहाँ आए हैं। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह ना होई बड़ी बात। तो कहते हैं कि सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, कि जब एक साधारण सा आदमी भी जम्हाई लेते हुए, अगर कोई व्यक्ति, अगर साधारण सा मनुष्य भी अगर जम्हाई ले आलस्य से, जब और तब भी वो राम नाम कह देता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह ना होई बड़ी बात। तब श्री राम जी के जो प्यारे भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके लिए ये सिद्धियां जो है, ये रास्ते जो है सुलभ हो गए हैं।
यानी राम नाम में जो है इतनी बड़ी शक्ति है। फिर है एह विधि भरतहु फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बनागा। एह विधि भरतहु फिरत बन भाग माही, कि इस प्रकार जो है भरत जी वन में घूम रहे थे। नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही, और उनके जो ये नियम थे और उनका प्रेम था, नेमु प्रेम, क्योंकि नियम और प्रेम को देखकर जितने मुनि थे वो भी सकुचा रहे थे, यानी शर्मा रहे थे, लज्जा आ रही थी उनको। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, पवित्र जल के जो स्थान थे, जलाश्रय थे वहाँ पे, और भूमि की जो अलग अलग भाग थे, खग यानी पक्षी, पशु, वृक्ष, लताएं, घास, पर्वत, वन और बाग बगीचे, सभी जो है सकुचाते थे, सभी देख रहे थे। चारों विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देशी, देखी सुनी मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कि चारों विचित्र पवित्र विशेषी, कि सभी जो है विशेष रूप से ये जो सुंदर चित्र है, विचित्र वातावरण है, पवित्र और दिव्य दृश्य देखकर ये जो चारों ओर वो दृश्य देख रहे हैं, फूल, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि का, तो भरत जी जो है चारों तरफ का जो ये वातावरण, पवित्रता, जो विशेषता देखकर भरत जी ने जो है ऐसा दिव्य वातावरण देखकर प्रश्न किया। सुनी मन मुदित कहत ऋषि राव, और ऋषिराज जो है अत्रि जी से उन्होंने पूछा इन सब हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव, कि सबके इन सब की जो प्रसन्नता का कारण, नाम, गुण और प्रभाव को कहते हैं। तो भरत जी जो है चारों तरफ का जब ये वातावरण देख रहे हैं तो वह अत्रि ऋषि से प्रश्न पूछते हैं, और ऋषि भी मन से प्रसन्न होकर इन सब का प्रभाव, गुण आदि के बारे में उनको बताते हैं। आगे है कतहु निमज्जन कहतु प्रणामा, कहतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयुष पाई, सुमिरत सिए सहित दो भाई। तो कहते हैं कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कि भरत जी जो है कहीं पर स्नान करते हैं तो कहीं पर जो है वो प्रणाम करते हैं। कतहु बिलोकत मन अभिरामा, और इन मनोरम दृश्यों का, मनोरम स्थान का जो है वो दर्शन पाते हैं, दर्शन सबका करते हैं। कतहु बैठी मुनि आयुष पाई, और कहीं पर मुनि की आज्ञा से, जो मुनि अत्रि जी हैं उनकी आज्ञा पाकर वो बैठ जाते हैं। सुमिरत सिए सहित दो भाई, और सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों का जो है वो फिर स्मरण करने लगते हैं, मतलब अपने भाई और भाभी जो मतलब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी का सबका स्मरण करने लगते हैं। देखी स्वभाव स्नेहु सेवा, देहि असीस मुदित बन देवा, फिरहि गए दिनु दोपहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोक ही आई। तो कहते हैं कि देखी स्वभाव स्नेहु सुसेवा, कि भरत जी का स्वभाव, प्रेम और उनके सुंदर सेवा भाव को देखकर देहि असीस मुदित बन देवा, कि उनको जो है वन देवता उनकी सेवा भावना, उनके प्रेम, सुंदर स्वभाव को देखकर खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर ही गए दिनों पहर अढ़ाई, और ऐसा करते करते जो है घूम फिर कर 2.5 पहर जो है दिन के बीतने पर वो लौट पड़ते हैं। प्रभु पद कमल बिलोक ही आई, और आकर वहाँ से आकर, क्योंकि 2.5 पहर बीत चुके थे, तो वहाँ पर वो फिर लौट आते हैं और रघुनाथ जी के, श्री राम जी के चरण कमलों का वो फिर वहाँ पे दर्शन करते हैं। फिर आगे है देखे थल तीरथ सकल भरत, 5 दीन माज, कहत सुनत हरि हर सुजसहु, गयो दिवसु भय साज। तो यहाँ कहते हैं कि भरत जी ने देखे थल
तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कि भरत जी ने इन 5 दिन में, यानी कि इस प्रकार करते हुए जो है 5 दिन बीत जाते हैं, तो इन 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के जो है भरत जी ने दर्शन कर लिए। कहत सुनत हरि हर सुजसु गयो दिवसु भई साँझ, और हरिहर यानी कि भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते, यानी सुंदर गान करते करते इस प्रकार से 5वां दिन भी बीत जाता है और संध्या हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से जो है भरत जी का चित्रकूट भ्रमण का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भरत जी की जो विदाई वाला टॉपिक है वो करवाऊँगी। तो आपको ये सारे टॉपिक कैसे लग रहे हैं और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी लगी तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।